गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूं जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा यूट्यूब कमेंट सेक्शन का साप्ताहिक प्रोग्राम है। और हम 2-3 लेट हुए हैं बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीज़न। हम कोशिश करते हैं आपके बेस्ट और आपके क्वेश्चंस को लेके आपके जवाब देने का। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो हेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन। AMH 4.85 है, एग अच्छे नहीं बनते, क्या कारण हो सकता है? जरूरी नहीं कि एएमएच अच्छा हो और अंडे भी अच्छे निकले, पर ये अधिकतर ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो आपको, जो मेरे साथ भी होता है, आपको कस्टमाइज करना पड़ता है पेशेंट को, आप कैसा स्टिमुलेशन देंगे। दूसरी बात, कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में एफएसएच और एलएच के जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उनके रिसेप्टर का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो जांच जरूर कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का कारण क्यों होता है? क्या ये भी देवेंद्र जी अपन ने कई बार बनाया। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का कारण, जो शुरू की प्रेगनेंसी होती है, आप यदि देखोगे तो 3 महीने तक ये जो बच्चेदानी के भीतर जो बच्चा पल रहा है, इसकी जो कनेरी होती है, जिससे ये माँ के पेट, माँ के बच्चेदानी के साथ जुड़ा रहता है, ये चारों तरफ ग्रो करा हुआ रहता है। तो कुछ पार्ट कनेरी का बच्चेदानी के मुंह की तरफ भी होता है। कई बार इस जगह पे एक डिटैचमेंट होता है, या इससे थोड़ा सा बच्चेदानी का मुंह और कनेरी के बीच में यदि दरार आ गई तो इसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। यदि ये ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है, स्पॉटिंग होती है, थोड़ी होती है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें। बच्चे में यदि धड़कन सही है तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लड पूरा क्रॉस करके इधर तक जाए। यदि जाता है तो उसको सबकोरियोनिक हेमरेज बोलते हैं। यदि ये टोटल 1/3 तक भी बचा रहे तो भी बच्चा जीवित रहता है। तो इसलिए ब्लीडिंग होने का मुख्य कारण शुरू की प्रेगनेंसी में, आईवीएफ में ये बहुत होता है, कनेरी का बच्चेदानी की लाइनिंग के साथ जो जुड़ाव है उसमें कोई दरार उत्पन्न हो जाए। हार्ट बीट नहीं आने का क्या कारण होता है? देखिए, कोई भी प्रेगनेंसी यदि शुरू होती है, उसमें हस्बैंड का स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और वाइफ का एग से 23 क्रोमोसोम, जो दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बनते हैं, उसमें यदि कोई व्यतिक्रम हो, उसमें कोई यदि अबनॉर्मेलिटी हो, तो कई बार मोनोसोमी करके एक चीज होती है जिसमें कि 2 क्रोमोसोम की बजाय एक ही क्रोमोसोम आया, तो वो प्रेगनेंसी शुरू ही नहीं होती, उसमें हार्ट बीट आती ही नहीं है। कई बार एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम नॉर्मली जो आते हैं, एक फादर से एक मदर से, यदि मान लीजिए कि मदर की तरफ से 2 आ गए और फादर की तरफ से 1 हो गया, तो उस क्रोमोसोम की संख्या 3 हो गई, तब भी हार्ट कई बार नहीं आता है, या आने के बाद बंद हो जाता है। तो मोस्टली ये जेनेटिक होता है। एक ट्यूब ब्लॉक है, लो AMH है, क्या करना चाहिए? यदि लो एएमएच एक्टिव ब्लॉक है और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो जितना एएमएच, जितना आपके पास एग्स हैं, उनसे आप आईवीएफ करा लीजिए। 1 या 2 साइकिल करवा के एम्ब्रियो कर रख के पूल करवा लीजिए, ताकि आपका एएमएच यदि और कम हो जाए तो आपको फिर डोनर एग की जरूरत पड़ेगी। प्रेगनेंसी होने के बाद कितने दिनों में पता चलता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नॉर्मली प्रेगनेंसी की थ्रू आउट हम पहले तीसरे, चौथे, 5वें महीने तक, इवन 6वें महीने तक हम जांच करते रहते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। जितना जल्दी हम रोबस्ट जांच करेंगे, अच्छी जांच करेंगे, उतना जल्दी हम पकड़ सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि 10 वीक से ही स्टार्ट कर दें, और मतलब 2.5 महीने से 3 महीने में एंटी स्कैन, 5-5.5 महीने में, 5 महीने में टारगेट स्कैन, और बीच में जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सब करके हम कोशिश करते हैं बच्चे में कोई खराबी है कि नहीं। बच्चे में 2 प्रकार की खराबी हो सकती है, एक होती है उसकी स्ट्रक्चर की और एक होती है उसकी क्वालिटी की। दोनों जांचें साथ साथ चलती हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, यदि पहले बच्चे में प्रॉब्लम थी तो इस बच्चे में दोबारा होगी कि नहीं, वो भी जांच करना बहुत जरूरी है। चौथी बात, यदि हस्बैंड वाइफ कोई बीमारी लेके चल रहे हैं तो वो बीमारी उनको ट्रांसफर होगी कि नहीं, तो बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, ये सब केस के आधार पर कस्टमाइज करना पड़ता है। IVF में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है एडवांस, जिससे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा मिले? आईवीएफ की टेक्नोलॉजी में सक्सेस के बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसर्च हमेशा होते रहते हैं, और हम भी काफ़ी कुछ उसमें उपयोग में लाते हैं।
हम बीज की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जैसे ओवेरियन रिजुविनेशन करते हैं, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए माइक्रोफ्लूइडिक्स करते हैं, एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, जो जमीन है, वो ठीक है कि नहीं, उसमें एरा देखते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं हम जो डबल स्टिमुलेशन करते हैं। हम फ्रोजन एम्ब्रियो की तरफ ज़्यादा जाते हैं। एम्ब्रियो को जांचना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिसमें हम पीजीटीए बायोप्सी करके या फिर एनआईपीजीटीए करके देख सकते हैं। तो ये एक लगातार प्रयत्न है हमारे प्रेगनेंसी को इम्प्रूव करने का। पर बेसिक चीज़ है महिला की उम्र। महिला की उम्र यदि ज़्यादा होती है, एएमएच कम होता है, अंडों की संख्या क्वालिटी कम होती है, तो आईवीएफ फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। थैंक यू वेरी मच।